रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो रहा था, एक बूढ़ी महिला के दरवाजे पर दस्तक हुई। बुढ़िया का नाम सावित्री था, जो गांव की सबसे बुजुर्ग और अनुभवी महिला मानी जाती थी। उसने दरवाजा खोला तो सामने कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक पुराना पीला लिफाफा रखा हुआ था। सावित्री ने उसे उठाया और अंदर लाई। लिफाफा खुलते ही उसमें से एक अजीब सी भाषा में लिखा हुआ पत्र निकला। वह भाषा न तो हिंदी थी न संस्कृत, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे कोई साधारण इंसान समझ न सके। सावित्री को उस पत्र को देखकर ऐसा लगा जैसे वह किसी पुरानी दुनिया का हिस्सा हो। अगले दिन सावित्री ने गांव के सरपंच और अन्य बुजुर्गों को पत्र दिखाया, लेकिन कोई भी उस भाषा को पहचान नहीं सका। गांव में एक ही व्यक्ति था जो किताबों और पुरानी पांडुलिपियों का बड़ा शौकीन था, रवि। जब रवि ने पत्र देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कहा, यह एक गुप्त भाषा है जिसे समझने के लिए मुझे समय चाहिए। रवि ने पत्र को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। 3 दिन बाद उसने खुलासा किया कि यह पत्र एक गुप्त खजाने का पता बताता है, जो गांव के पास स्थित पुराने खंडहरों में छुपा हुआ है। लेकिन उस खजाने तक पहुंचने के लिए कुछ खतरनाक पहेलियां हल करनी पड़ेंगी। सावित्री और रवि ने गांव के कुछ और लोगों के साथ मिलकर खंडहर जाने की योजना बनाई। खंडहर गांव से कुछ किलोमीटर दूर था और लंबे समय से वीरान पड़ा था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें एक पुराना दरवाजा मिला, जिस पर एक पहेली लिखी हुई थी। पानी में जन्म, लेकिन हमेशा सूखा। मुझे समझो, तभी रास्ता खुलेगा। काफी सोचने के बाद रवि ने कहा, यह उत्तर मछली है। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और अंदर एक गहरी सीढ़ी दिखी। सीढ़ी अंधेरे में जाती थी। सीढ़ी के नीचे एक बड़ा सा कमरा था, जिसकी दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। वहां एक और पहेली थी। मेरा सिर कभी नहीं कटता, लेकिन मेरी पूंछ हर बार गायब हो जाती है। मैं कौन हूं? रवि और उसकी टीम को इसका उत्तर समझने में बहुत समय लगा। अंत में सावित्री ने कहा, यह उत्तर छाया है। जैसे ही उसने उत्तर दिया, कमरे की दीवारें हिलने लगीं और अचानक एक गुप्त दरवाजा खुला। जैसे ही दरवाजा खुला, वे सब एक और कमरे में पहुंचे, जहां सोने के सिक्के, पुराने हथियार और एक काले रंग का पत्थर रखा हुआ था। पत्थर से अजीब सी चमक निकल रही थी, लेकिन तभी रवि ने महसूस किया कि यह पत्थर साधारण नहीं है। उसमें से एक आवाज आई, तुमने खजाना तो पा लिया, लेकिन अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उस कमरे में अचानक दीवारें बंद होने लगीं और पूरा कमरा कांपने लगा। सभी लोग घबरा गए, लेकिन सावित्री ने हिम्मत दिखाते हुए पत्थर को छू लिया। पत्थर छूते ही सब कुछ शांत हो गया और कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। सावित्री और उसकी टीम खजाने को गांव ले आई। उन्होंने इसे पूरे गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करने का निर्णय लिया, लेकिन रवि जानता था कि वह पत्थर अभी भी रहस्यमयी है। उसने उसे एक सुरक्षित स्थान पर रखा और उसकी खोज में जुट गया। यह खजाना उनकी जिंदगी बदलने वाला था, लेकिन साथ ही यह नए रहस्यों और खतरों की शुरुआत भी था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।